हेलो एवरीवन, मैथ्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट का हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 4 जो है अपना बाइनोमियल थ्योरम, जिसका आज हम लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.2। इस पूरी एक्सरसाइज को हमने डिस्कस कर लिया है, तो आज इसका एक पार्ट रहता है क्वेश्चन 9 पार्ट सेकंड। क्वेश्चन 9 पार्ट सेकंड। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और नीचे मैंने 9th क्वेश्चन के जो अदर पार्ट डिस्कस करवाए हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया है, तो आप वहां पर जाके जो फर्स्ट टाइम हमसे ज्वाइन हुआ है वो वहां पर जाके दूसरे लेक्चर को देख ले। और फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट भी अलग से है, तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है वो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट से लेकर और यहाँ तक का लेक्चर है वो कंप्लीट देखे, ताकि उसको एग्जाम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो हम इस एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम ऑन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है ना 1/2 1/4, जो अपनी अप्लाई होगी जिसकी फर्स्ट टर्म 1 होगी, 1 + x रेज टू पावर n। कैसे ओपन होगी मैं एक बार फॉर्मूला बता देती हूँ। 1 + nx + n × n-1/2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर n × n-1 n-2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स की क्यूब अप टू सो ऑन। तो आपको इस लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल दिखाना है। राइट हैंड में सिर्फ x है, इट मींस इस बाइनोमियल की सिर्फ आपको फर्स्ट 2 टर्म ओपन करनी है, 1 + nx 1 + nx। हर एक्सपेंशन का आपको क्या करना, फर्स्ट टर्म 1 बनानी है। किसी भी एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म आपकी 1 नहीं है, तो आप कैसे करोगे? सिर्फ आपको 2 टर्म ओपन करनी है, 1 + nx। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए आप 9 कॉमन आउट निकालो। 9 की पावर क्या है, हाफ कॉमन आउट आएगी। क्या बचेगा? आपने LHS आप ले रहे हो, 9 × 1 + या 9 नहीं था, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ जाएगा, डिवाइड वाला आपका अंदर रह जाएगा। की पावर हाफ माइनस, यहाँ पर आप क्या कॉमन आउट निकालोगे, 16, और होल की पावर 1/4 है तो 16 की पावर भी 1/4 आपका कॉमन आउट हो जाएगा। होल की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप यहाँ पर पावर सिर्फ आपकी क्या है, 1 है, सिर्फ क्या है, 1 है, तो आप 4 कॉमन आउट निकालोगे, 4 की 1 + 5/4 इंटू एक्स। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो 9 किसकी पावर 2 है, 3 की 2 है, ताकि ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाए। सभी 1 + x की फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ n है हाफ, यहाँ पर n है 1/4, यहाँ पर n है 1। तो 9 को आप ओपन करो, 3 की पावर 2 होल की पावर 1/2। इस एक्सपेंशन को ओपन करो, सिर्फ 1 + nx जाना है ना, तो n आपका 1/2, x आपका 7/9x। अदर एक्सपेंशन आपको आगे वाली नहीं ओपन करनी, क्योंकि वहां पर x स्क्वायर आ जाएगा। सिर्फ आपको 2 टर्म लेनी है, x तक का ही कोफिशिएंट आपको चाहिए। -16, 2 की पावर 4 है ना, वैसे तो 4 की 2 भी है, तो आप डायरेक्ट 4 बना लो ना। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और होल की पावर है 1/4 इंटू 1 + n है 1/4, x आपका 3x/16। क्लियर है? डिवाइडेड बाई, इसको हम बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अपोन में क्या है, अपोन वाला चलेगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, 4 × 1 + 5/4x, ठीक है। यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, यहाँ बचे आपका 3, 1 + 7/9 2 × 18x -2 बार 1 + 3x/16 4 × 64 डिवाइडेड बाई 4 × 1 + 5/4x।
ठीक है, अभी आप इसको ओपन कर लो, 3 अंदर जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 7/18 x माइनस 2 अंदर जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 3x अपोन में 64 अपोन में 64 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 प्लस 5/4x। बड़ा स्मार्टली वर्क करना, आपको स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 8 मार्क्स आपके तुरंत आ जाएंगे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बाइनोमियल में, चाहे आप मिडिल टर्म निकालते हो, चाहे आप कोफिशिएंट निकालते हो, चाहे इंडिपेंडेंट टर्म निकालते हो, या आप जनरल टर्म भी निकालते हो, तो वहां पर कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है क्योंकि फैक्टोरियल ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन वर्क बिल्कुल थोड़ा है आपका। अब 3 से 3 6 जा 18, 2 से 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। यहाँ से आया आपका 3 में से 2 गया, क्या बचा 1, क्या बचा 1 प्लस x कितना 7x, क्या बचा प्लस 7x, 1 प्लस 7x बाई 6 माइनस 3x बाई 32 और डिवाइडेड में क्या है, डिवाइडेड में क्या है 1/4 इंटू क्या बचा 1 प्लस 5/4x की पावर 1। कुछ नहीं तो पावर 1 तो है, 1 तो चल रही है क्योंकि ऊपर आके 1 है वो नेगेटिव बनानी है हमें। अब देखो इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे तो दिस इंप्लाइज 1/4 1 प्लस 6 और आप क्या करोगे 32 का क्या करोगे 6 और 32 का आप एलसीएम ले लो, जो आपका क्या आएगा 96, क्या आएगा 96। तो 6 1 जा 6 6 6 जा 36, क्या आ जाएगा 1 1 12x माइनस 32 को 96 से डिवाइड करोगे 3 जा पे और 3 3 जा 9x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5/4x रेज टू पावर 1। अब इसको आप क्या करोगे 1 1 क्या करोगे आप 1 1 2 में से 1 1 2 में से घटा दो माइनस का 9x, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ से आगे हम यहाँ करेंगे, ठीक है 1/4 है आपका 1 प्लस 112 में से 9 गया तो 103x अपोन में 96 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 5/4x की पावर -1, क्या बनेगा 1 प्लस 5/4x। अब इस पे बाइनोमियल दोबारा से लगा दो, ठीक है, तो 1/4 इंटू ये एज इट इज रहेगा अपोन में 96, 1 प्लस nx वाला ही लेना है तो n कितना आपका माइनस का 1 और x है 5/4x, ठीक है। अदर टर्म आपको लेनी नहीं क्योंकि x स्क्वायर आ जाएगा जो आपका है नहीं, तो 1/4 1 प्लस 103x/96 इंटू 1 माइनस 5x/4। अब आप क्या करोगे 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई और 103 को 1/4 आपका बाहर रहेगा, 1 को 1 माइनस 5x/4 के साथ प्लस क्या करोगे 103/96 को कर दो 1 माइनस 5x/4 के साथ 1/4 1 की 1 के साथ हुआ 1 की 5x/4 के साथ हुआ एज इट इज प्लस 103x/96 की 1 के साथ हुआ ये और 103 इंटू 5 और x के x स्क्वायर बन जाएगा 96 इंटू 4। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि x स्क्वायर आ गया, ये है रिजेक्ट हो जाएगा, ये पार्ट आपको नहीं लेना क्योंकि x स्क्वायर आपको नहीं चाहिए। तो सिर्फ आपका बचा 1/4 1 माइनस 5x/4 प्लस 103/96। अब यहाँ से क्या करोगे आप 4 का
और 96 का आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो। 96 आपका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 96, 4 2 जा 8, 4 4 जा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा 100, क्या बन जाएगा, ये माइनस का है तो इसको प्लस और यहाँ कर लो माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस का 120x, 96 से 96 कैंसिल, 103x। दिस इम्प्लाइज क्या बना, 120 में से 103 गया, आपका क्या बच जाएगा, क्या बचेगा 1/4, माइनस के बड़े हैं प्लस का छोटा है, तो 1 माइनस 17x/96 बच जाएगा, 96 बच जाएगा। अब क्या करोगे, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। तो दिस इम्प्लाइज 1 की 4 के साथ हुआ 4 माइनस 17x, 4 की 96 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा 384, 4 6 जा 24 और 4 9 जा 36 और 2 38। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, बिल्कुल एडजस्ट करने की कोशिश की है मैंने, अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पार्ट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये रिजेक्ट, इसको नहीं लेना है, ये वाला पार्ट नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन, लास्ट लेक्चर रहेगा ये हमारा इस यूनिट का। नेक्स्ट हम यूनिट करेंगे मैट्रिक्स, जो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और उसका आपको फर्स्ट लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि उसके फर्स्ट लेक्चर में मैं पूरा जो चैप्टर में जो आएगा सारा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जाम्पल, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी ना रहे। देखो 9 + 7x रेज टू पावर हाफ माइनस 16 + 3x रेज टू पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस क्या है 4 + 5x की पावर कुछ नहीं तो 1 तो है, को आपको इक्वल दिखाना है 1/4 माइनस 17x/384। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो आपको LHS लेके चलना है, आपको बनाना जो बाइनोमियल है अपनी रैशनल नंबर के ऊपर वो 1 + x है, तो 1 किसी में नहीं है, तीनों एक्सपेंशन में 1 नहीं है। 1 बनाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म को कॉमन आउट निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म इसकी 9 है, तो 9 की हाफ कॉमन आउट, 1 प्लस यहाँ 9 था, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला बाहर आ जाता है, अंदर डिवाइड वाला अंदर रह जाता है। यहाँ से आपको 16 की पावर 1/4 कॉमन आउट निकालिया, 1 + 3x/16 बन गया। यहाँ से आपने 4 कॉमन आउट निकाला, 1 + 5/4x। 9 किसकी पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो 2 से ये हाफ कैंसिल, 1 + nx आपको 2 ही टर्म लेनी है। कौन सी बाइनोमियल अभी मैंने बताई थी ना, इसको करने से पहले 1 + nx, सिर्फ आपको 2 टर्म लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको x तक ही चाहिए, फर्स्ट वेरिएबल की पावर फर्स्ट तक। तो 1 + n है 1/2, x है 7/9x, माइनस 16 2 की पावर 4 है, सारे की पावर 1/4 था, तो इस पावर से ये पावर कैंसिल आउट। 1 + nx, n है 1/4, x है 3x/16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 + 5x/4 की पावर आपकी 1 आ गई, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को हम कुछ नहीं कर रहे, एज इट इज रख रहे हैं, 4 कॉमन आउट निकाला है सिर्फ। अब न्यूमरेटर को हम सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पावर कैंसिल आउट 3 बचा, 1 + 7x/18 बच गया, माइनस यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, 1 + 3x/64 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज चल रहा है, 4 × 1 + 5x/4 की पावर 1। अब यहाँ से आपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज। जो कैंसिल हो रहा है 3 से 18 कैंसिल, 2 से 64 कैंसिल, 32 पे 3 में से 2 गया 1 बच गया प्लस का। अब आपका 7x - 3x/32 इसके बाई में 6 डिवाइडेड बाई 1 + 5/4x की पावर 1। अब क्या किया, इन दोनों का आपने x वाला एलसीएम ले लिया, 6 और 32 का एलसीएम 96 आया, दोनों को सोल्व किया, 112 में से आपने 9x घटाया डिनोमिनेटर में एज इट इज। 112 में से 9x गया तो 103x बचा, अपोन
में 96 था, ये ऊपर गई तो पावर -1 होगी। अब इसके ऊपर अदर दोबारा से आपने बाइनोमियल अप्लाई कर दी, 1 + nx, n आपका -1 तो 1 + n की जगह -1, x की जगह 5/4x, प्लस माइनस ये माइनस आ गया, ये एज इट इज चल रहा है। अब इस 1 को 1 - 5x/4 के साथ मल्टीप्लाई 103x/96 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, 1 की 1 के साथ हुआ 1 की 5x/4 के साथ हुआ एज इट इज, प्लस 103x/96 1 के साथ हुआ एज इट इज, और x के साथ 5x/4 के साथ 103x/96 करोगे तो x² बन गया, जो आपको राइट हैंड साइड नीचे x² की टर्म आपको नहीं लेनी, तो ये टर्म आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। तो आपका बचा 1 प्लस इस 5 को अंदर -5x/4 ऐसे लिख दिया, प्लस 103x/96, इन दोनों का एलसीएम 96 आया, इनको सोल्व किया तो माइनस का 17x/96 बना, 4 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, जो आपका RHS आ गया। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको एक ही काम करना, क्या? अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी बच्चा देख रहा है एटलीस्ट अपने 2 फ्रेंड के पास शेयर करेगा, और अब की बार कमेंट में ये जरूर लिखना है आपको कि आप किस कॉलेज से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस अपना चैनल कहाँ तक पहुंचा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।